Good morning, students. In class 10th, after September exam, we will discuss our next chapter इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपने पहले सुना होगा कि जैसे एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है। तो जैसे पानी फ्लो करता है रिवर के अंदर, नदी के अंदर, तो दैट इज़ वाटर करंट। और ऐसे ही हम हवा चलती है तो हम कह सकते हैं एयर करंट। ठीक है, तो आपने एसएसटी के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर वाटर करंट, एयर करंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा ही अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक ये बल्ब लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर मैंने एक की को लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक एमीटर को लगा दिया जिससे हम चेक कर सके कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट के अंदर। तो ये की है, जैसे इस की को ऑन करते हैं तो इस सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से कुछ चार्ज है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। और चार्ज कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट है वहाँ पर एक करंट सेटअप हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बल्ब है ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस कारण से हुआ, जो बैटरी के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, सर्किट के अंदर मूव करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के कारण जो एक करंट सेट होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास याद रखना है हमें, जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई में टी। क्यू हम जो चार्ज है उसको हमेशा फिजिक्स के अंदर क्यू से नोट किया जाता है। टी क्या है, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हमेशा आई से नोट करेंगे। ठीक है, तो करंट को डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, क्या है, चार्ज फ्लो अक्रॉस एनी कंडक्टर। टी क्या है, टाइम फॉर विच द चार्ज इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर बात करें करंट की यूनिट की, तो करंट को हमेशा एम्पियर में मेज़र किया जाता है। चार्ज है उसको कूलम में मेज़र किया जाता है, टाइम है उसको सेकंड में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन बनाना सीखेंगे कि अगर हमें कभी भी 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है तो हमेशा याद रखना, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन ए टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो उसको बोलते 1 एम्पियर करंट। दोबारा देखो, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन ए टाइम ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो एम्पियर है वो बड़ी यूनिट है, इसके लिए हम क्या है, छोटी यूनिट है वो मिली एम्पियर यूज़ करते हैं, जो होती है 10⁻³ एम्पियर। और यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर, ये क्या है, म्यू, MU एक ग्रीक लेटर है, तो म्यू बोलते हैं इसको, 1 माइक्रो एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या होगा, 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, कर लोगे बेटा इसको। इसके बाद बात आती है 1 कूलम चार्ज कि चार्ज को 1 कूलम कब बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं व्हेन 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन टुगेदर देन दे फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। कि जब हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा लेके चलते हैं तो वो 1 कूलम चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक +2 के अंदर आप ला पढ़ोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज किसके इक्वल होता है, Ne। अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और क्या क्या है, चार्ज।
ठीक है। और यहाँ पर अगर n नंबर की वैल्यू देखें तो क्या होगी, क्यू बाई में ई। अगर हम चार्ज देखिए कितना है 1 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमेशा 0 पे जाएगा, 6 2 5 पे, ठीक है। और 10⁻⁻19 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, तो 0.625 इंटू 10⁻19। अगर इसको हम सोल्व करें तो 0.6 था उसको 6.25 लिख देंगे, तो 10 मैंने इसको दे दिया और क्या बचेगा, 10⁻19 थी तो एक पावर इसको दे दी, तो हमारे पास बचेगी 18। तो ये वैल्यू यहाँ से आती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम कह सकते हैं 1 कूलम चार्ज क्या होगा, व्हेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन टुगेदर देन दे फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आपने ये कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो वहाँ पर क्वेश्चन है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। जब भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करो तो सबसे पहले नोट करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, फिर देखो उनके बीच में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रान बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू है 10 मिनट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर सोल्व करते हुए हमें पता है कि जो करंट है वो किसके इक्वल होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, करंट इनटू में टाइम। करंट की वैल्यू पता है, टाइम जो मिनट में था उसको सबसे पहले हम सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में क्या होंगे 600 सेकंड, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 300 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद ब्लू क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 ब्लू क्वेश्चन दिए गए हैं इस आर्टिकल के साथ में। तो यहाँ पे फर्स्ट है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट में भी डिफाइन विच कंसिस्ट 2 और मोर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट मैंने अभी बताई क्या होती है, एम्पियर। तो हम कह सकते हैं करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन ए 1 सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये मैंने यहाँ पर बताया है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो आपने एक बार इसको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।